फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो का टॉपिक होगा सीलिंग फैन, जो कि गैस आपको ये दिखाई दे रहा होगा। सीलिंग फैन अभी के दौर में हर घर में ये सीलिंग फैन यूज होता है गैस, या तो इसको छत पंखा भी बोल सकते हैं। यह अगर गैस खराब होता है तो कैसे हम इसको बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। यह जो है कि गैस बहुत तरह से यह खराब होता है, जैसा कि इसमें वायरिंग प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज़्यादा, और लूप कट जाता है। तो कैसे लूप बनाएंगे, या तो पूरी की पूरी कैसे हम इसको बहुत ही आसानी से वाइंडिंग भी कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो में एंड तक बने रहें। बिना टाइम लिए ही करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये छत पंखा है, जो कि तूफान कंपनी का है। इसे सीलिंग फैन भी कहा जाता है। तो गाइस, अगर आपका ये पंखा ख़राब हो जाता है तो सबसे पहले जो इसमें हम चेक करेंगे वो पहले मूविंग करके देखेंगे वायरिंग का क्या कंडीशन है। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि पूरा जाम है वायरिंग, जो कि मूविंग नहीं कर रहा है। तो ये तो पता चल ही रहा है गाइस सीधा कि इसमें वायरिंग ख़राब है। इससे पहले हम कॉइल को भी चेक करेंगे, कॉइल का क्या कंडीशन है। यहाँ 2 तार निकला हुआ है, इसमें अभी हम पहले सीरीज से चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर खोल कर भी हम चेक करेंगे। जैसा कि गाइस हम सीरीज लाइन को ले लिए हैं दोनों लीड में, अभी यहाँ से हम पहले चेक करेंगे। जैसा कि देखिए गाइस मूविंग हल्का हल्का कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं कर रहा है। और हम बॉडी भी चेक कर लेते हैं, बॉडी करंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, इससे पता चलेगा कॉइल का क्या कंडीशन है। जैसा गैस आप देख पा रहे होंगे बॉडी आ रहा है, वहाँ दिखाइए लाइट पर। जैसा कि देखिए गैस अभी बॉडी बता रहा है, पूरा दोनों तार पर बॉडी बता रहा है। तो गैस हमें पता चल रहा है कॉइल सही है, लेकिन बॉडी बता रहा है, जिसके कारण लाइन देने के बाद अगर हम इसको टच करते हैं तो हमें करंट मारेगा। इसलिए गाइस इसको अभी खोलकर पूरा चेक कर लेते हैं। अगर कहीं तार सटता होगा तो उसको सही कर देंगे। अगर कॉइल का पेपर वगैरह कुछ ज़्यादा झड़ गया होगा तो कॉइल को वाइंडिंग भी करना पड़ सकता है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर कनेक्टर में सभी तार टाइट है, यहाँ से पहले हम खोल लेते हैं। बारी बारी से रनिंग को और स्टार्टिंग को भी चेक करेंगे, कौन सा वाइंडिंग मेरा जो है बॉडी बता रहा है। सबसे पहले यहाँ से हम खोल लिए हैं सभी तार को गैस, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। गैस आपको बता दें कि ये कंपनी का पंखा वाइंडिंग किया हुआ है, जो कि 3 तार निकला हुआ है। कॉमन तार जो है ये रेड कलर का कॉमन तार है, और ये पीला रनिंग का है। जब भी हम लाइन को देंगे तो एक कॉमन पर और एक पीला वाले रनिंग पर लाइन को इन करेंगे। और गैस कंडेंसर का प्रॉब्लम अगर आता है तो आसानी से इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका भी चेक करने का कुछ टेक्निक है गैस, इसको भी वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कैसे कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं ख़राब है या सही है। तो गैस सबसे पहले यहाँ आपको 3 तार दिखाई दे रहा होगा, एक रनिंग है और एक कॉमन है और एक स्टार्टिंग तार है। तो गैस इसको बारी से हम चेक करेंगे कौन सा तार पर बॉडी है। जैसा गैस देखिए दोनों बॉडी पर पहले तार को कनेक्ट किए, उसके बाद हम कॉमन पर चेक कर रहे हैं। तो गैस दोनों तार में बॉडी बिल्कुल बता रहा है, और जब दोनों हम कॉइल को चेक करते हैं तो दोनों कॉइल बता रहा है, कॉइल बता रहा है लेकिन बॉडी है गैस, तो अंदर हमें देखना पड़ेगा। और वायरिंग भी ख़राब है तो वायरिंग को लगाने के लिए भी खोलना ही पड़ेगा। तो गैस खोलने के लिए यहाँ पर नट होता है, जो कि बहुत ही आसानी से इसको खोल सकते हैं। 10 नंबर का यहाँ पर नट लगता है, आप प्लास से या रेंच से खोल सकते हैं। यहाँ ढीला करके पहले से रखे हुए थे। खोलने के बाद गैस यहाँ आसानी से इसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद यह तार जो कनेक्ट है इसको भी खोल लेते हैं, इसको पूरा अलग कर देंगे। जैसा कि इसको भी अलग कर दिए गए। सब यहाँ से हम कनेक्टर को भी निकाल लेंगे, जो कि स्क्रू पर टाइट किया रहता है। खोल लिए। अब गाइस पंखा को खोलने के लिए 3 नट होता है, जो कि बीच बीच में सिंगल नट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दो नट ये
ब्लेड के लिए है, और सिंगल नट जो है ये बॉडी का नट है, जो कि हम बॉडी का नट पहले तीनों को खोल लेते हैं। उसके बाद फिर पंखा को ओपन करेंगे, अंदर में देखेंगे क्या क्या सामान है और किसमें क्या प्रॉब्लम है, और इसको ठीक भी करेंगे। कोयल ख़राब होगा तो कोयल को वाइंडिंग भी करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से इसका सारा समस्या दूर कर सकते हैं। तो गैस तीनों नट को हम खोल लिए हैं। नट खोलने के बाद तो गैस यहाँ से ओपन करने के लिए हमें 2-3 तरह का टेक्निक का यूज किया जाता है। जैसा कि गैस अगर वायरिंग पूरी तरह से बॉडी में जम रहता है तो जिसके कारण बॉडी आसानी से नहीं निकलता है, जिसके कारण बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो गैस सबसे पहले अगर पूरा फ्री रहता है तो हम 2 पेचकस की सहायता से आसानी से यहाँ से प्रेस करेंगे ऊपर, तो गैस निकल जाता है। लेकिन जब वायरिंग पूरा जम होता है तो गैस नहीं निकल पाता है, तो जिसके कारण बहुत दिक्कत हो जाता है। उस टाइम गैस आप इस तरह से प्रेस करेंगे नीचे तो आसानी से ओपन हो जाएगा बॉडी। जैसा गैस आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर प्रेस किए तो गैस यहाँ मेरा उतना टाइट नहीं था, जिसके कारण गैस बहुत ही आसानी से निकल गया। आपका अगर टाइट होता है तो इसी तरह से आप ठोकेंगे तो बॉडी आसानी से ओपन हो जाता है। और गैस सब एक ऊपर का बॉडी तो ओपन हो गया, उसके बाद ये हमें निकाल लेना है जो कि रोटर मैग्नेट है, इसको भी हम निकाल लिया। उसके बाद इसको नीचे प्रेस करना है गैस, जैसा कि देखिए अभी प्रेस किए आसानी से निकल गया। अगर ऐसे नहीं निकलता है तो गैस आप हथौड़ी से भी निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ से बॉडी को पकड़े रहेंगे और यहाँ से हम जब ठोकेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। जैसा कि गैस मेरा तो ढीला था, आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फाइनली ओपन कर लिए हैं। उसके बाद देखिए गैस कोयल तो बिल्कुल सही है, लेकिन बॉडी बता रहा है, तो हम चेक करेंगे बॉडी क्यों बता रहा था। जैसा कि गैस आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ जो पेपर होता है गैस, पेपर पूरी तरह से झड़ गया है, जिसके कारण बॉडी बता रहा था। देखिए गैस आपको दिखाते हैं, पूरी तरह से इसका पेपर झड़ गया है, रनिंग का और स्टार्टिंग का। जैसा कि देखिए यहाँ पर पेपर पूरा झड़ गया है, जिसके कारण रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में बॉडी करंट दे रहा था। इसका कारण गैस इसका कोयल हमें वाइंडिंग करना पड़ेगा। अगर आपका कोयल जल जाता है तो वैसा सिचुएशन में भी आपको वाइंडिंग करना पड़ता है। तो गैस यह जानेंगे इस वीडियो में इसका हम कैसे बहुत ही आसानी से वाइंडिंग कर सकते हैं। आप अगर कम करते हैं तो गैस इसमें आपको पता ही होगा, इसमें रनिंग और स्टार्टिंग 2 वाइंडिंग होता है। ये पेपर झड़ने के कारण इसको अभी हम वाइंडिंग कर रहे हैं। वाइंडिंग करने से पहले गैस इसको हम पूरा कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद पेपर लगाएंगे। पेपर लगाने के बाद आपको बारी बारी से A to Z डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कैसे हम इसको बहुत ही आसानी से वाइंडिंग कर सकते हैं। सो गाइस इसको अभी पहले हम काट लेते हैं। सो गाइस कोयल को काटने के लिए हम ये कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास जो भी जुगाड़ है जिससे आपको आसानी होता है काटने में, उससे आप कोयल को कटिंग कर सकते हैं। और गाइस मेरे पास ये बटाली भी है, बटाली से भी हम काट सकते हैं। इस तरह से गाइस जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से हम कोयल को कटिंग कर सकते हैं। और थोड़ी और बटाली से देखिए गाइस जो आसानी से कटिंग हो गया है। इसी तरह आप बटाली से या तो इस कटर से कटिंग कर सकते हैं। हम फिलहाल कटर से ही कटिंग करते हैं गाइस। आपके पास जो भी होता है अवेलेबल उससे आप कटिंग कर सकते हैं। रनिंग को पूरा गैस कटिंग कर दी है। उसके बाद इसको इधर से निकालना होता है, जो कि गैस हम पेपर से निकाल रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गैस आसानी से निकल जाता है। पूरा रनिंग को निकालने के बाद फिर स्टार्टिंग को भी इसी तरह काटेंगे, स्टार्टिंग को भी निकालेंगे। देखिए गाइस बहुत ही आसानी से रनिंग को हम काट कर निकाल लिए हैं। फिर उसी तरह स्टार्टिंग को भी काट लेते हैं। उसके बाद पेपर को लगाएंगे। देखिए गाइस ये पूरा रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को कटिंग कर दिए हैं। उसके बाद यह जो लूप का तार है इसको भी खोलकर हटा लेंगे और बाकी जितना पेपर स्क्वायर में सटा हुआ है सभी को पूरा निकाल कर पूरा फ्रेश करके
सरेज भी मार देंगे जहाँ जहाँ जंग लगा होगा। पूरा सही करने के बाद फिर पेपर को लगाएंगे। सो गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा कोर को हम फ्रेश कर दिए हैं। और इसके बाद गाइस आपको बता दें कि वायरिंग जो जम चल रहा था फर्स्ट में ही जो चेक किए थे, ये ऊपर वाला वायरिंग मेरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो गाइस बाइंडिंग करने से पहले ही अगर वायरिंग ख़राब होता है तो इसको हम यहाँ से खोल कर निकाल लेंगे, ताकि बाद में कॉइल बनने के बाद खोलने में दिक्कत ना हो। इसलिए गाइस हम ये पुलर लिए हुए हैं, पुलर से वायरिंग को खोल लेते हैं। अगर आपके पास पुलर नहीं है तो आप छेनी हथौड़ी से भी खोल सकते हैं। तो गाइस हम यहाँ पुलर इस तरह से लगा दिए हैं और यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, आसानी से वायरिंग निकल जाएगा। इसी तरह से आपको भी वायरिंग को खोल लेना है, उसके बाद पेपर लगाएंगे। तो गाइस देखिए कुछ इसी तरह से निकालना होता है वायरिंग, जैसे हम बहुत ही आसानी से इस वायरिंग को निकाल दिए हैं। और वायरिंग बॉडी में कैसे हम फिटिंग करेंगे, कैसे खोलेंगे, ख़राब होता है तो यह भी आपको बाद में बताएंगे। पहले कॉइल को बाइंडिंग करेंगे, उससे पहले पेपर को लगाएंगे। तो गाइस हम पहले से साइज बना लिए हैं, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। पहले गाइस इसमें जो वाइंडिंग होगा, रनिंग का वाइंडिंग होगा, स्टार्टिंग का वाइंडिंग होगा, जो कि हम स्टार्टिंग वाले सभी घर में पेपर को लगाएंगे। पहले आपको बता दें कि गाइस जब भी पेपर का हम साइज लेंगे, कोर में पूरा फिटिंग होना चाहिए और साथ ही दोनों साइड थोड़ा थोड़ा पेपर बड़ा होना चाहिए, ताकि इसको मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद फिर इसको फिटिंग करेंगे तो इधर उधर ना जा सके और कॉइल सही से इसके अंदर आ सके। इसीलिए हम पेपर को मोड़ेंगे और इसमें डालेंगे। और गाइस आपको बता दें कि हम जो इस कोर का वाइंडिंग करेंगे, ये 14 घर का स्लॉट है, कोर है 14 घर का। और इसका जो हम वाइंडिंग करेंगे मशीन से वाइंडिंग करेंगे। आप अगर गाइस हाथ से वाइंडिंग करना चाहते हैं तो उसका पेपर लगाने का दूसरा तरीका होता है, और हाथ से जो वाइंडिंग करेंगे उसका बनाने का भी कुछ तरीका अलग होता है। ये हम मशीन से वाइंडिंग करेंगे, इसलिए हम इसमें पेपर दूसरा टाइप से लगा रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। पेपर को इस तरह से दोनों साइड थोड़ा थोड़ा मोड़ लिए हैं। मोड़ने के बाद फिर किसी भी रेंच से या पिलास पेचकस से, जिससे आपको आसानी होता है, उससे इस पेपर को बैठा देना है। जैसा कि हम बैठा रहे हैं, इसी तरह आपको भी पेपर को बैठा देना है। अगर आप गाइस हाथ से पंखा को वाइंडिंग करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हाथ से वाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे। ये फिलहाल अभी हम मशीन से आपको दिखा रहे हैं, इसलिए इस तरह से हम पेपर को लगाए हैं। जैसा कि गाइस देखिए पूरा फिटिंग हो गया पेपर। जब हम मोड़ कर लगाए तो दोनों साइड आपको दिखाई दे रहा होगा। अब गाइस हम पेपर को जब इधर उधर करेंगे तो इधर भी नहीं जाएगा पेपर, जैसे कि इधर से भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहुत ही आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। इसी तरह से गाइस सारा घर में हम साइज मेरा सही हो गया, इसी साइज से हम सारा पेपर को काटेंगे। 14 स्लॉट घर है तो 14 पेपर काटेंगे और इसमें लगाएंगे। अभी पहले से हम इसको काट कर साइज के अनुसार रखे हुए हैं, और इतना साइज का ही हम 14 काट लेते हैं, उसके बाद फिर लगाएंगे। जैसा कि गाइस देखिए सभी पेपर को हम मोड़ दिए हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। सभी पेपर को मोड़ने के बाद इस तरह से सभी घर में डाल देना है। ये गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा पेपर को स्टार्टिंग में हम पेपर को पूरा लगा दिए हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अब हम मशीन पर चलेंगे और मशीन पर डाई को सेटिंग करेंगे, इस कोर को भी सेटिंग करेंगे और देखेंगे वहाँ का क्या सिस्टम है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो चलते हैं मशीन पर। तो गाइस इस कोर को हम इस वाले मशीन पर बनाएंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मशीन का क्या वर्क है, क्या सिस्टम है,
कैसे इस मशीन पर हम सीलिंग फैन को बना सकते हैं, इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आप अगर नहीं जानते हैं तो मशीन कैसे काम करता है और कैसे इस पे हम पंखा को बना सकते हैं, तो इस डिस्क्रिप्शन में हम लिंक को दे देंगे, वहां से आप आसानी से जान सकते हैं। जैसा कि गाइस इस मशीन में हम जानते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम लाइन को कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद गाइस यहाँ आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा जो कि 340 पर हम कनेक्ट कर दिए हैं, और इधर 35 नंबर से हम बना रहे हैं पंखा को। 35 नंबर तार को भी हम इस मशीन में कनेक्ट कर दिए हैं। और गाइस आपको बता दें कि इस कोर को हम 35 नंबर से बनाएंगे और स्टार्टिंग में 340 टन देंगे, और रनिंग वाले जब बनाएंगे उसमें हम 360 टन देंगे। प्लस माइनस आप 10 टन 20 टन इधर उधर भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस और आपको यह भी बता दें कि जब हम ये 14 स्लॉट वाले कोर को जब हम वाइंडिंग करते हैं तो इसके लिए 3 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर डाई का यूज करते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा 2 नंबर का डाई है, जो कि इससे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे, और ये मेरा 5 नंबर का डाई है, जो कि 5 लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। ये 5 नंबर डाई है, इससे हम रनिंग कॉइल को वाइंडिंग करेंगे। तो गाइस इस डाई को अभी हम पहले इस मशीन में सेटिंग करेंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे। आप अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं कैसे इसका पूरा फंक्शन होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो गाइस पहले हम डाई को सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर कोर को लगाएंगे, फिर वाइंडिंग करेंगे। ये देखेंगे कैसे वाइंडिंग कर सकते हैं और क्या क्या सिस्टम है, सभी डिटेल्स के साथ बने रहें। इस कोर को भी यहाँ पर डाल देना है, जैसा कि अभी डाल दिए हैं। पहले इसका सेटिंग पूरा जो सेटिंग होता है पूरा सेटिंग मिला लेते हैं, फिर हम वाइंडिंग करेंगे। सो गाइस हम 2 नंबर डाई को सेटिंग कर दिए हैं और कोर को भी अंदर डाल दिए हैं, पूरा फिक्स कर दिए हैं। उसके बाद पहले हम हाथ से मूविंग करके देख लेते हैं कॉइल मेरा सही से पेपर के अंदर जा रहा है। तो गाइस फिर हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा तार अंदर जा रहा है। और गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये सापट में जो छेद होता है जहाँ से हम लूप को निकालते हैं उसके सामने रहना चाहिए। पहला वाइंडिंग जो करेंगे हम छेद के सामने करेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। हम भी सामने सेटिंग किए हुए हैं, तार अंदर जा रहा है। तो गाइस अब मशीन को हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। फाइनली फिर देखिए गाइस बहुत ही आसानी से इसके अंदर गाइस आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे 340 टन हो जाएगा गाइस वैसे मशीन मेरा ऑफ हो जाएगा। फिर हम इसको पीछे करेंगे, फिर दूसरा घर में सेटिंग करेंगे। जैसा कि गाइस देखिए अभी एक घर पूरा कंप्लीट मेरा 340 टन फुल हो गया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद गाइस इसका जो कनेक्शन होता है आपको पता ही होगा, एक बार हम लेफ्ट करते हैं, एक बार राइट करते हैं। जैसा कि इसको डाल दिए हैं, फिर हम दूसरा घर में डालेंगे तो एक बार उल्टा एक बार सीधा डालना होता है। तो उसी टाइप से आपको भी कर लेना है, उल्टा सीधा। पहले ऊपर मूविंग किया था गाइस इस तरह से, अब मेरा नीचे आएगा। तो गाइस अब फिर नीचे हम पहले चेक कर लेते हैं, फिर 4-5 बार घुरा कर अंदर आ रहा है बिल्कुल आसानी से। फिर हम ऑन करेंगे गाइस, उसके बाद फिर चलेगा। ये ऑन कर दिए गाइस, इसमें भी देखिए गाइस बहुत ही आसानी से बेहतरीन से एकदम भरा रहा है। ये भी पूरा फुल होने के बाद फिर हम दूसरा घर में फिर डालेंगे। उसी तरह से फिर हम तीसरा कॉइल को भी बनाएंगे, जैसा कि फिर हम स्टार्ट कर दिए हैं। तीसरा फिर घर में फुल हो रहा है, उसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा, इसी तरह सारा स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम करेंगे। उसके बाद फिर इसमें पेपर भी लगाएंगे। ये गाइस लास्ट कॉइल बचा है, अब इसको भी अभी बना लेते हैं, उसके बाद फिर लॉक को लगाएंगे। जैसा कि देखिए गाइस बहुत ही आसानी से पूरा हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को भर दिए हैं। लास्ट ही बचा है जो कि ये भी अभी कुछ ही सेकंडों में हो जाएगा।
जैसा कि गाइस देखिए ये भी हो गया। अब इसको गाइस यहाँ से अब खोल लेते हैं। खोलने के बाद फाइनली पूरा इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में लॉक को लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पे तार को तोड़ देना है, जैसा कि कटिंग कर दी है। उसके बाद यहाँ से खोल लेंगे। खोलने के बाद फिर लॉक को लगाएंगे। इसमें गाइस सब लॉक लगाएंगे। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में लॉक लगाने का तरीका जो होता है गाइस, पेपर का हम साइज पहले ले लिए हैं। जैसा कि आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा, दोनों कोर से मतलब हल्का हल्का ज़्यादा होना चाहिए। हम कोर से हल्का हल्का ज़्यादा ले लिए हैं और दोनों साइड इस तरह से मोड़ देना है, जैसा कि अभी हम दोनों साइड मोड़ दिए हैं। उसके बाद सारा तार को अंदर में डाल के, जितना भी तार इधर उधर होता है अंदर डाल के फिर इसको पैक कर देना है। जैसा कि अभी देखिए इस तरह से हम गैस लगा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से चले गया। अब इधर से हम प्रेस कर देंगे, बहुत ही आसानी से लग जाता है। देखिए गैस सब बिल्कुल भी तार बॉडी में सटने का चांस नहीं है। इसी तरह से आप लॉक को लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसा कि इसमें लॉक लगाएं, इसी तरह सभी घर में हम लॉक को लगा लेते हैं। उसके बाद फिर रनिंग वाले घर में पेपर को डालेंगे, फिर रनिंग कॉइल को बनाएंगे। पहले लॉक को लगा लेते हैं। सो गाइस सारा लॉक को स्टार्टिंग कॉइल में लगा दिए हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा। पूरा लॉक को लगा दिए। उसके बाद इसमें हम पेपर को लगाएंगे। पेपर का भी साइज ले लिए गैस, उसी तरह जैसे हम स्टार्टिंग का पेपर लगाए थे वैसे रनिंग का भी पेपर को लगाएंगे। थोड़ा सा बड़ा लिए हैं दोनों साइड, जो कि दिखाई दे रहा होगा। इसको उसी तरह से मोड़ लेना है जैसे पहले हम मोड़े थे, उसी तरह इसको भी मोड़ लेते हैं। उसके बाद मोड़ने के बाद इसको बैठा देना है पूरा, जैसा कि अभी हम बैठा रहे हैं। बैठाने के बाद इसको घर में डाल देना है। उसी तरह सेम वही प्रोसेस होता है गैस। देखिए बहुत ही आसानी से लग गया है, इधर उधर नहीं जा रहा है, मतलब पूरा फिट हो गया। इसी तरह से हम सभी घर में पेपर को लगा लेते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल को भी वाइंडिंग करेंगे। ये गैस हो गया पेपर पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं फिर मशीन पर। सो गैस सेटिंग कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम रनिंग कॉइल को वाइंडिंग करेंगे, जो कि हम डाई को ले लिए हैं 5 नंबर, जो कि दिखाई दे रहा होगा। इसको अभी सेटिंग करते हैं फिर बनाएंगे। सो गाइस हम इस कॉइल को सेटिंग कर दिए हैं मशीन में, जैसे पहले हम किए थे उसी तरह 5 नंबर डाई को सेटिंग करके लगा दिए हैं। उसके बाद आपको बता दें कि गाइस यहाँ पे डिस्प्ले पे जो कि आपको टर्न 360 दिखाई दे रहा होगा, हम रनिंग कॉइल को भी 35 नंबर से ही वाइंडिंग कर रहे हैं और इसमें हम टर्न 360 दे रहे हैं। और सेम उसी तरह स्टार्टिंग की तरह इसको भी गैस बनाना होता है। सेटिंग करने के बाद 4-5 बार ऐसे घुरा लेना है और फिर स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि स्टार्ट कर दिए, जैसा कि गैस देखिए बहुत ही बेहतरीन तरह से बन रहा है। इसी तरह आपको भी बनाना है। आप अगर नहीं जानते हैं तो गैस उतना डिटेल्स के साथ हम मशीन के बारे में नहीं बता सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है गैस। इसलिए हम मेन जो टॉपिक होता है उस पर अभी हम आपको बता रहे हैं। तो गैस एक कॉइल मेरा भर गया है बहुत ही आसानी से। अब दूसरा घर में हम फिर सेटिंग करेंगे, फिर दूसरा घर इसी तरह से भरेंगे। दूसरा भरने के बाद फिर तीसरा भरेंगे। इसी तरह से सारा घर को भरना है। जैसा कि अभी देखिए दूसरा घर में भी अभी हो गया है, चल रहा है। देखिए गाइस बहुत ही आसानी से भरा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाइस चलते चलते तार टूट जाता है तो आप घबराना नहीं है गाइस। तार को जो है कि बहुत ही आसानी से ज्वाइंट कर सकते हैं। ज्वाइंट करके फिर अगला घर को आप बना सकते हैं। रनिंग कॉइल भी गाइस भरा गया है, 2 घर में बचा है, उसको भी अभी भरेंगे। उसके बाद फिर लॉक को डालेंगे। ये गाइस लास्ट कॉइल है जो कि अभी फाइनल मेरा वाइंडिंग होने वाला है। ये रनिंग कॉइल का भी वाइंडिंग फाइनल हो जाएगा। उसके बाद लॉक को लगाएंगे। ये देखिए रुक गया, बहुत ही आसानी से पूरा फाइनल हो गया है। सो गाइस पूरा फाइनल हो गया जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और गाइस इसमें आपको बता दें कि पीछे जो ये 2 तार आपको दिखाई दे रहा है, एक जगह टूट गया था जिसके कारण ये ज्वाइंट है। ये ज्वाइंट करके बहुत ही आसानी से इसके अंदर डाल देंगे
कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 4-5 मतलब 4-5 जोड़ अगर हो जाता है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश यही होना चाहिए गैस जोड़ ना हो, आसानी से बिना जोड़ का वेंडिंग हो सके। और गैस इसका अभी हम लगा रहे हैं लॉक को लगाने का भी वही तरीका है। पहले हम साइड को ले लिए हैं, थोड़ा सा बड़ा है कोर से, और दोनों साइड मोड़ देना है वही तरीका से। और जो गैस आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं कहीं तार निकल गया है कोर से बाहर, तो गैस जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस सब को तार को जो है गैस सेफ्टी से आसानी से इसके अंदर आराम से डाल देना है। उसके बाद फिर लॉक को लगाना है। एक भी तार बॉडी में टच ना हो, एक भी तार पेपर के अंदर ना हो, सब पूरा जो है कि गैस पूरा अंदर होना चाहिए, जैसा कि अभी कर दिए हैं। उसके बाद हम लॉक को लगा रहे हैं, जैसा कि देखिए गैस इधर से हम प्रेस कर दिए, बहुत ही आसानी से देखिए गैस लग गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह सारा लॉक को हम लगाते हैं, फिर इसका लूप बनाएंगे। किस तरह से लूप बनेगा यह भी हम जानेंगे इस वीडियो में। सो गैस ये पूरा फाइनल हो गया है, मेरा लॉक पूरा रनिंग और स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग में हो गया है। इसके बाद अभी हम गैस सप्लेटर को लगाएंगे, जो कि बहुत ही महत्व होता है गैस इसका। ये हम लंबा करके बनाए हैं पेपर का। ये जो है गैस यहाँ जहाँ से हम वाइंडिंग को शुरू किए थे, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग में एक एक सप्लेटर लगेगा। जैसे कि पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम देख रहे हैं गैस, जैसा कि ये तार मेरा शुरू वाला है और ये तार लास्ट वाला है। शुरू एंड लास्ट में हम सप्लेटर को डालेंगे दोनों वाइंडिंग के बीच में। जैसा कि गैस ये मेरा शुरू एंड लास्ट वाइंडिंग का है, इस जगह भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है गैस, अगर कॉइल शॉर्ट हो गया तो इसके कारण पंखा नहीं चलने लगेगा, इसलिए हम यहाँ से सप्लेटर डाल दिए। शुरू और लास्ट आपस में टच नहीं होगा, इसलिए इसको डालते हैं। देखिएगा इस सप्लेटर को हम लगा दिए हैं, ये रनिंग वाइंडिंग में भी स्टार्टिंग वाइंडिंग में सप्लेटर को लगा दिए हैं। उसके बाद गैस लूप को निकालना है। लूप निकालने का जो तरीका है गैस इस वीडियो में भी हम जानते हैं लूप को कैसे निकाल सकते हैं। तार को कटिंग कर दिए हैं साइज के अनुसार। उसके बाद इसमें जो गैस पेंट चढ़ा हुआ रहता है उसको जलाकर आप निकाल सकते हैं, या किसी पत्ती वगैरह से आप साफ कर सकते हैं। जो हम गैस जलाकर इसको निकाल कर फ्रेश कर रहे हैं, जैसा कि गैस हो गया। इसके बाद गैस आपको बता दें कि आप अगर नया वाइंडिंग किए हैं पंखा या नया सीखे हैं तो गैस वाइंडिंग करने से पहले, जैसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग किए उसके बाद इसको आप मीटर से या तो सीरीज लाइन से पहले चेक कर लें कि मेरा वाइंडिंग सही हुआ या कहीं बीच में तार टूट गया। तो गैस इससे आपको दोबारा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। हम तो गैस अभी इसमें निकाल देते हैं, क्योंकि मेरा इतना है कि तार टूटा नहीं होगा। आप अगर नया है तो ज़रूर ही चेक कर लें। तो गैस उसके बाद ये 1 नंबर स्लिप को डाल देना है, जैसा कि डाल रहे हैं। उसके बाद हम स्लिप को डालने के बाद गैस ये हम रनिंग के लिए लाल तार और स्टार्टिंग के लिए काला तार को लिए हुए हैं, और इस सापट में इस तरह से डालना है। डालने के बाद बहुत ही आसानी से यहाँ देखिए निकल गया है, और निकलने के बाद यहाँ से खींच लेना है, जैसा कि खींच लिए। 4 तार को डाले हुए हैं गैस, 2 तार मेरा रनिंग में जाएगा और 2 तार स्टार्टिंग में जाएगा। जैसा कि अभी देखिए गैस हम स्टार्टिंग तार और रनिंग तार में लाल को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने से पहले ये 3 नंबर स्लिप है या 2 नंबर भी आप दे सकते हैं, इस तरह से इसके अंदर डाल देना है, जैसा कि अभी डाल रहे हैं। स्लिप डालने के बाद गैस ज्वाइंट इस तरह से करना है, जैसा कि देखिए अभी ज्वाइंट को हम कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग में हम कला को दे रहे हैं, दोनों स्टार्टिंग में कला तार को जोड़ेंगे और बाहर रनिंग में हम लाल को कनेक्ट करेंगे, जैसा कि जोड़ दिए हैं। इस तरह से जोड़ने के बाद देखिए बहुत ही आसानी से ज्वाइंट हो गया। इसके बाद ये जो 3 नंबर स्लिप दिए हुए थे, ये 3 नंबर स्लिप से इसको फिर कवर कर देंगे, जैसा कि अभी देखिए हम कवर कर रहे हैं। इसी तरह से
देखिए गाइस, बहुत ही आसानी से कवर हो गया है, कहीं शॉर्ट लगने का कोई चांस नहीं है। इसी तरह से तीनों लूप हम कनेक्शन करते हैं। ये रनिंग में लाल तार को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद स्लिप को भी ऊपर से कवर करने के बाद फिर इसको टाइट करेंगे। ये इस तरह से गाइस देखिए हो गया है, बहुत ही आसानी से इसके अंदर चले जाता है। पूरा कवर हो गया गाइस, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद गाइस ये पेपर है, इस पेपर को लेके इस तरह से मोड़ देना है, जो कि मिनी लेक्स पेपर है। 7 नंबर 8 नंबर सभी तरह का आता है, हम 7 नंबर का यूज कर रहे हैं। इसके अंदर डाल देना है, ताकि जब गैस पंखा चलता है तो कॉइल गर्म होता है। कॉइल जब गर्म होगा तो लूप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे पेपर लगा हुआ रहेगा तो शॉर्ट सर्किट से बचा रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसलिए पेपर को डाल देना है। उसके बाद ये बेल्ट आता है गैस, आप बेल्ट से या तो धागा से इसको टाइट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम टाइट कर दिए हैं। और एक बेल्ट मार देते हैं ताकि बहुत मजबूत रह सके। जैसा कि ये फिर हम दूसरा बेल्ट लिए, इसको भी मार दिए। ये देखिए गैस, बहुत ही आसानी से हो जाता है, इस तरह से कर दिए। उसके बाद गैस ये जो है इसको हम ऊपर कर लेंगे, जितना एक्स्ट्रा था सभी ऊपर आ गया। उसके बाद यहाँ से हम बराबर कटिंग कर देंगे। बराबर कटिंग करने के बाद इसको गैस छील लेंगे, जैसे कि अभी हम छील रहे हैं। उसके बाद इसको गैस हम चेक करेंगे फाइनली कॉइल मेरा सही है या ख़राब है या बॉडी है, पूरा पता करना है। जैसे कि गैस पता करने के लिए हम सीरीज लाइन को ले लिए हैं और 2 तार हम बॉडी पर सटा रहे हैं। देखिए गैस, आपको रोशनी भी दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ एक तार सटाते हैं, एक तार यहाँ गैस देखिए बिल्कुल बॉडी नहीं है। और जब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में सटाते हैं तो कॉइल बता रहा है, और रनिंग में भी हम कर रहे हैं तो बता रहा है। इसी तरह से गैस आपको भी चेक कर लेना है, दोनों लूप बताना चाहिए, दोनों वाइंडिंग। उसके बाद गैस वार्निश दे देना है, क्योंकि गैस कोई भी कॉइल में वार्निश का बहुत महत्व इसका होता है गैस। इस तरह से आपको वार्निश भी डाल देना है। वार्निश डालने के बाद गैस आप कम से कम 2-4 घंटा इसको सूखने के लिए दे दीजिए धूप में, या ऐसे भी छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल आसानी से 3-4 घंटे बाद सूख जाता है। सूखने के बाद ही गैस इसमें लाइन दे या इसको चलाएं। थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है गैस, लेकिन जितना सुखाइएगा उतना अच्छा लाइफ टाइम इसका बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप इस लाइन में कम करते हैं तो आपको वार्निश के बारे में पता ही होगा। इसको अभी हम सूखने के लिए दे देते हैं 2-4 घंटा। उसके बाद फिर हम फिटिंग करेंगे गैस। कॉइल को सुखा दिए गैस 2-3 घंटा। उसके बाद अब हम इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए गैस सबसे पहले आपको बता दें कि पहले वायरिंग को चेक कर लेना है। ये वायरिंग मेरा बिल्कुल सही है, और ये ऊपर का जो वायरिंग था ये ख़राब हो गया था, जो कि गैस इसमें लगेगा। 62 2 वायरिंग है और नीचे का वायरिंग 62 1 लगता है, जो कि हम वायरिंग पहले से नया लेकर रखे हुए हैं, जो कि 62 2 वायरिंग है। इसको अभी इसके अंदर डालते हैं, फिर फिटिंग करते हैं। तो गैस ये वायरिंग को यहाँ डाल देते हैं। ये वायरिंग जो होता है गैस डालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके अंदर देखकर आप हथौड़ी से इसके अंदर डाल सकते हैं, जो कि देख रहे हैं गैस बहुत ही आसानी से अंदर चले गया। यही वायरिंग यहाँ पर फिर आ जाएगा। और गैस एक प्रॉब्लम आता है सापट में, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस जगह वायरिंग लगता है गैस उस जगह अगर ढीला हो जाता है या खिया जाता है तो उसको आप पंचिंग कर सकते हैं, या तो ज़्यादा अगर ख़राब हो जाता है तो यह सापट भी मार्केट में मिलता है, सापट को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो गैस अभी तो मेरा सापट बिल्कुल सही है, तो सापट को हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हम फिटिंग करेंगे। सबसे पहले वायरिंग के ऊपर में ये पत्ती होता है, फिर उसके ऊपर ये होता है जो कि आपको स्प्रिंग दिखाई दे रहा है। ये गैस बहुत ही इसका महत्व होता है। ये अगर पंखा में आता है तो इसको डालना नहीं भूलना है। उसको डाल देने के बाद गैस इसको डाल देते हैं इसके अंदर। जैसा कि गैस देखिए बहुत ही आसानी से ऊपर नीचे हो रहा है, हो गया। उसके बाद ये ऊपर का लगा रहे हैं, ऊपर का भी बहुत आसानी से लग जाता है गैस। जैसा कि देखिए ये लग गया है। उसके बाद ऊपर से छेद का सेंटर देखकर आप प्रेस कर देंगे। तो गैस ऐसे नहीं जा रहा है तो आप हथौड़ी से
जैसा कि बैठा रहे हैं। पूरा बॉडी को बैठाने के बाद यहाँ से नट इसी तरह से नट लगाकर नट को भी फुल टाइट कर देना है। जैसा कि अभी हम तीनों नट को फुल टाइट कर दिए हैं। देखिएगा बिल्कुल ही फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी हम पहले गैस चेक कर लेते हैं बाहर से, फिर टेप सबको लगाएंगे, फाइनल करेंगे। चेक करने के लिए गैस पहले आपको बता दें कि ये अभी हम कंडेंसर को पहले लगाना होता है। तो ये गैस कंडेंसर है जो कि पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। देखने से ही गैस पता चल रहा है कि कंडेंसर ख़राब हो गया है। हालांकि इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो गैस इस दोनों में सीरीज लाइन को देंगे। अगर सीरीज लाइन जैसे इसमें दिए तो बल्ब जो जलेगा गैस पूरा फिलामेंट नहीं जलना चाहिए। अगर फिलामेंट पूरा अगर जल रहा है बहुत अधिक तो समझ जाना है मेरा कैपेसिटर ख़राब है। और गैस दूसरा तरीका है चेक करने का, जो कि अगर मेन में इसको डायरेक्ट दोनों अगर लगाते हैं और फिर इसको शॉर्ट करते हैं तो पड़ाका अगर पूरा मारता है तो कंडेंसर सही है, अगर पड़ाका नहीं मारता है तो कंडेंसर ख़राब है। यहाँ हम चेक कर लिए हैं गैस कंडेंसर ख़राब है, इसलिए इसको साइड कर रहे हैं और ये न्यू कंडेंसर 315 का हम डाल रहे हैं। डालने के लिए गैस आपको पहले बता दें कि इससे पहले यहाँ पर कॉमन बनाना होता है, जो कि गैस हम कॉमन बना रहे हैं। कॉमन बनाने का तरीका होता है गैस एक रनिंग तार का वायर और एक स्टार्टिंग तार वायर हमको ले लेना है। जैसा कि एक एक तार हम ले लिए हैं, देख रहे हैं गैस आप, लाल और काला एक एक तार को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि एक एक तार को हम कनेक्ट कर दें, ये मेरा कॉमन तार हो गया। इसमें हर हाल में हमको एक लाइन देना है और 2 वायर जो बच गया है इन दोनों वायर में हम कैपेसिटर को जोड़ देंगे। जैसा कि कैपेसिटर को जोड़ दिए हैं। ये गैस कैपेसिटर का कनेक्शन मेरा पूरा हो गया। तो हम यहाँ सीरीज लाइन को लिए हुए, एक तार हमको कॉमन में देना है और एक तार हमको रनिंग में देना है, जो कि दे रहे हैं। देखिए गैस बहुत ही आसानी से और सीधा मूविंग कर रहा है गैस। अभी ऐसे रोटेट कर रहा है तो गैस फिर जब हम पंखा को उठाएंगे तो फिर मेरा बॉडी ऐसे घूमने लगेगा, जो कि सीधा मूड में है। तो गैस मेरा कनेक्शन अभी बिल्कुल सही है। अगर ऐसा कनेक्शन आप करते हैं तो उल्टा चलने लगता है, तो गैस ये रनिंग का या स्टार्टिंग का एक तार को आप आपस में चेंज कर देंगे तो फिर सीधा मूविंग करने लगेगा। उसके बाद गैस हम यहाँ से फिर उसी तरह कनेक्टर को भी टाइट कर लेते हैं। कनेक्टर टाइट करने के बाद यहाँ पर जो होता है सभी स्क्रू को ढिला करके सभी तार को कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। ऊपर में हमको रनिंग ये कॉमन तार को देना होता है, जो कि अभी हम दे रहे हैं। देखिएगा इस ये जिस पे हमको लाइन देना होगा वो दोनों को हम कनेक्टर में टाइट कर दिए, और जिस पे लाइन नहीं पड़ेगा उसको हम टेप से मारकर पूरा पैक कर देते हैं। उसके बाद फिर कनेक्टर के अंदर डाल देंगे। तो डबल सेफ्टी हो गया, इससे कहीं दिक्कत नहीं है, खतरा नहीं है। उसके बाद ये केप बुला लेना है, इसका भी तार इस साइड हम ऊपर नीचे कनेक्टर में टाइट कर देंगे। तार को कनेक्टर में टाइट कर देने के बाद गैस यहाँ से इसको फिर अंदर डाल देना है, फिर नट को लगा देना है। गैस यह हमेशा ध्यान में रखना है, जब आप नट लगाते हैं तो नट को देख लेना है, कटा उटा नहीं होना चाहिए। अगर कटा है तो नट को चेंज कर दे। ऐसा ना हो कि गैस एक नट के चलते पंखा किसी के सर पे गिर जाए। इसलिए नट जहाँ तक हो सके गैस अगर थोड़ा सा भी ख़राब हो तो नया ही दे। मेरा नट बिल्कुल सही है इसलिए दे दिए। उसके बाद गैस नट को देने के बाद नट को फुल टाइट कर देना है, जैसा कि हम फुल टाइट कर दिए। उसके बाद नट में छेद होता है गैस, जो कि चिरा पिन लगता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पिन को ज़रूर लगाएं गैस। अगर पिन नहीं है तो तार को कोई टाइट तार इसमें डाल दें या कोटी वगैरह कुछ भी इसमें डाल के फिक्स कर देना, ताकि गैस इससे यह होता है अगर पंखा चल रहा है तो वाइब्रेट करता है गैस। वाइब्रेट के कारण नट खुल गया तो पंखा गिर जाएगा। चिरा पिन रहने के कारण गैस पंखा नहीं गिरेगा, इसलिए चिरा पिन को अवश्य डालें। तो गैस मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी आपको चेक करके दिखाते हैं, जो कि डायरेक्ट बोर्ड में हम लगाएंगे। देखिए गैस बहुत ही आसानी से पहले हम सीरीज लाइन में दे रहे हैं। देखिए गैस बहुत गजब का मूविंग है और स्पीड भी है। देखिए गैस अभी सीरीज में है, सीरीज को अभी हम मेन में देते हैं गैस। देखिए मेन दे दिए हैं, बहुत ही मस्त है गैस, बहुत मूविंग फास्ट भी कर रहा है। इसी तरह से आप पंखा का वायरिंग कर सकते हैं, जिस तरह से देखिए पंखा का वायरिंग कर दिए। अगर वायरिंग ख़राब होता है तो वायरिंग भी चेंज कर सकते हैं।
सो गाइस, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे सीलिंग फैन को बहुत ही आसानी से वाइंडिंग कर सकते हैं या कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में जाना। और साथ ही गाइस आपको बता दें कि सीलिंग फैन बहुत टाइप में आता है, जो कि हाई स्पीड टाइप हुआ और ये नॉर्मल स्पीड है गाइस, और एक पूरा छोटा होता है जो कि पूरा हाई भी होता है। अगर उसका वाइंडिंग करना आप नहीं जानते हैं तो गाइस हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे इसी तरह जैसे इस वीडियो में जाना। और अगर गाइस अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।